हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मंडे की शाम का टाइम हो रहा है। सो अंदर बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था तो मैं बाहर चली गई। तो बाहर यहाँ पर जिठानी जी, श्वेता दीदी बैठी हुई थी तो मैं भी खड़ी हो गई हूँ उनसे गपशप करने के लिए। और अंदर से बाहर थोड़ा मौसम भी सही है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो और अच्छा लग रहा था यहाँ बाहर खड़े होकर के गपशप करने में। और यहाँ पर जो है टेंट का सामान भी आ गया है। देवर जी की जो लगन चढ़ेगी यहाँ खेत में, तो यहाँ पर ये टेंट वगैरह का सामान उतर रहा है। तो वही हम सब लोग बैठ करके देख रहे थे, बातें चल रही थी। तो हमारे देवर जी की जो लगन है वो यहीं खेत में चढ़ेगी। तो गांव में यही चीज़ अच्छी होती है। आपको जो है मतलब सिटी में क्या होता है, सिटी में स्पेस नहीं होता है, छोटे छोटे घर होते हैं, इतना स्पेस भी नहीं होता, तो लोगों को मैरिज होम करने पड़ते हैं वही शादी के लिए। लेकिन गांव में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, सबके घर भी बड़े बड़े होते हैं गांव में। और ऊपर से जो है खूब जगह मिल जाती है, खेत होते हैं, तो आप आराम से जो है खूब बड़े से एरिया में टेंट लगा सकते हो। तो जो है यहीं पर जो है जहाँ पर ये सामान उतर रहा है टेंट का, यहीं पर जो है लगन के लिए सब सारी डेकोरेशन वगैरह होगी, यहीं पर टेंट वगैरह लगेगा। और फ्रेंड्स अभी बजे रात के 11:15। सो भाई आज काफ़ी लेट हो गया, भाई शादी वाला घर है तो अब तो लेट होंगे ही, सोने में थोड़ा काम भी रहेगा ही। और यहाँ देखो दादी की मच्छरदानी लगा दी है। और दादी आज चिंता कर रही थी कि तांशु पापा तो चले गए हैं, वही लगाते हैं मच्छरदानी। दादी कहेंगी अब मेरी मच्छरदानी कौन लगाएगा? तो मैं दादी चिंता क्यों कर रही हो आप? मैंने कहा आपकी मैं मच्छरदानी, मैंने कहा मैं हूँ तो सही, आपको मच्छरदानी लगवा दूँगी, पापा जी लगा देंगे। मैंने कहा बच्चे हैं अनंत मुनमुन, वो लगवा देंगे, वो लगा देंगे। तो अभी अनंत मुनमुन से मैंने मच्छरदानी लगवाई है। अब अम्मा जी आराम से सो रही है दादी हमारी, वरना चिंता कर रही थी कि आज कैसे नींद आएगी, मच्छर काटेंगे। हाँ, तो अनंत मुनमुन से मैंने मच्छरदानी लगवा दी दादी की। और यहाँ पर देखिए, यहाँ गैलरी में सारा सामान रखा हुआ है, टेंट का सामान आ गया है, बर्तन वगैरह, हलवाई वगैरह के जो ड्रम, पानी के लिए ड्रम वगैरह, और हलवाई खाना वगैरह बनाएंगे सबके लिए बर्तन वगैरह सब आ गया है। और भी टेंट का सब सामान आ गया है, कुछ बाहर भी रखा हुआ है और कुछ ही अंदर रखा हुआ है। और अभी पापा जी, मौसी वगैरह सब बाहर है, मम्मी जी सब बाहर है, बातें हो रही हैं, सब चाचा जी वगैरह सब बैठ करके बातें कर रहे हैं। परसों लगन है, बस कल का दिन बीच में है, तो कैसे क्या होना है उसी के सिलसिले में बाहर बातें चल रही हैं। तो सभी लोग जगे हुए हैं, सब कोई नहीं सोया है। और अब तो शादी तक यही हाल रहेगा। चलो फ्रेंड्स मैं तो सोती हूँ, क्योंकि आज सुबह जल्दी जगी हूँ, सुबह 4:30 बजे की जगी हूँ। दिन में भी ज़्यादा रेस्ट नहीं कर पाई मैं ना, क्योंकि सब लोग गेस्ट वगैरह सब आ गए थे, बुआ जी, नंद रानियाँ सब आ गए थे, तो ज़्यादा सो नहीं पाई हूँ। तो अभी मुझे बहुत तेज़ चीज़ आ रही है और मैं जा कर के जा रही हूँ थोड़ी देर, और मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि भाई नींद बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी अभी जो प्रेगनेंसी का टाइम है उसमें मुझे नींद बहुत मुश्किल से आती है। तो अभी नींद भरी है आंखों में, तो सो जाऊँ। अगर अभी नहीं सोई तो नींद जो है वो चल जाएगी, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। तो अभी सोते हैं, सुबह मिलते हैं। और गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे घर में चली है देवर जी की शादी की तैयारी और जोरों शोरों से। तो अब मुझे चाहिए भाई शादी वाला ग्लो, वो भी हर दिन चाहिए शादी वाला ग्लो। और उसके लिए उपटन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन भाई अब शादी की तैयारियां चल रही है, तो शादी के भी बहुत सारे काम होते हैं, शादी वाले घर में बहुत सारे काम होते हैं, फिर मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तो ऐसे में भाई घर पर डेली उपटन बनाना, फिर उसको अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल टास्क है, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो फिर इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन, तो मेरे पास है मामा अर्थ उपटन फेस वॉश, जो कि टर्मरिक और सैफरॉन की गुडनेस के साथ है। और ये मामा अर्थ उपटन फेस वॉश सेफ सर्टिफाइड है, टॉक्सिन फ्री है, तो एवरीडे यूज़ के लिए सेफ है ये। और इसमें जो टर्मरिक है वो नेचुरल ग्लो को रिवाइव करता है, और सैफरॉन स्किन को रेडिएंट बनाता है और सूदिंग इफेक्ट देता है। और मामा अर्थ का ये उपटन फेस वॉश स्किन को ग्लोइंग बनाता है और ब्राइटन करता है। और अभी मैं इसको अप्लाई करके इसका इफेक्ट दिखाती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले फेस को गीला करना है, और उसके बाद ये मामा अर्थ उपटन फेस वॉश का इतना अमाउंट आपको अपने हैंड पे लेना है, और फिर अपने वेट फेस पर इसको अच्छे से मसाज करते हुए आपको अप्लाई करना है।
और ये फेस वॉश स्क्रब के रूप में है और आपको जो अपने नोज़, फोरहेड, चिन पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते हुए मसाज करना है, क्योंकि जो सन टैनिंग का सबसे ज़्यादा असर होता है वो इन्हीं पे ही होता है। और ये फेस वॉश डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और सभी स्किन टाइप्स के लिए है। और इस फेस वॉश से 5-6 मिनट तक अच्छे से मसाज करने के बाद फिर आपको पानी से अपना फेस वॉश कर लेना है। और अभी मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ, सो अपने फेस को मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और अब आप मेरे फेस पर ग्लो देख सकते हैं, क्या ही ग्लो आया है मेरे फेस पे। तो है ना बहुत ही आसान शादी वाला ग्लो हर दिन पाना मामाअर्थ उपटन फेस वॉश से। सो फ्रेंड, शादी हो या ना हो शादी वाला ग्लो तो सबको चाहिए। तो शादी वाला ग्लो पाने के लिए यूज कीजिए मामाअर्थ उपटन फेस वॉश। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फ्रेंड्स, मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स हार्मफुल केमिकल से फ्री है, नेचुरल है, प्लास्टिक पॉजिटिव है, इंडियन ब्रांड है मामाअर्थ। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स से आपको मामाअर्थ ऐप, मामाअर्थ वेबसाइट, अमेजॉन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल पर अवेलेबल हो जाएंगे। एंड एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, द एग्जैक्ट जियोलोकेशन, पिक्चर एंड द स्पीसीज ऑफ द ट्री विल बी सेंड टू यू। और मामाअर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया है, सो यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और अगर आप मेरे कूपन कोड POOJA2024 जो कि स्क्रीन पर मेंशन को यूज करते हैं तो आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट। और जैसा कि आप जानते हैं कि मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स अमेजॉन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल पर अवेलेबल है। इसके अलावा मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको अपने आसपास मामाअर्थ के स्टोर्स पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको अपने आसपास कहीं भी मामाअर्थ का स्टोर नजर आता है तो मुझे मैसेज कीजिए, कॉमेंट कीजिए। और अभी हो रहा है ट्यूसडे की दोपहर का टाइम। सो यहाँ पर सब काम से फ्री हैं और यहाँ पर हम सबकी गपशप चल रही है, बुआ जी का हंसी मजाक चल रहा है। और बुआ जी, मम्मी जी, मौसी जी सब मिलकर के अपने ज़माने की बातें कर रही थी। जब मम्मी जी, मौसी जी जो नई नई बहू बन करके आई थी तो बताती थी कि जो है उस टाइम पे मतलब घर में इतना काम होता था और ताज़ा चक्की का आटा पिसता था और तुरंत ही जो है आटा पिस करके रोटियाँ बनती थी। और सब देवरानियाँ जेठानियाँ मिलकर मतलब जॉइंट फैमिली थी, तो बड़े आराम से प्यार से रहते थे, सब मिल बांट के काम करते थे। तो वही सब बातें यहाँ पर चल रही थी। और ये इधर चाची जी के घर में हलवाई लगे हुए, तो हलवाई की व्यवस्था यही चाची जी के घर में ही की गई है, क्योंकि पूरा खुला हुआ है आगे से। तो यहीं पे चांदी लगा के यहीं पर यहाँ जो है खाना वगैरह बन रहा है। खाना वगैरह क्या, अभी तो मतलब डलिया का सामान बन रहा है, डलिया का। और जो रिश्तेदारों को डिब्बे दिए जाएंगे मिठाई के, उसके लिए बूंदी के लड्डू, खस्ता और मट्ठे वगैरह बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये बूंदी बनी रखी है और मट्ठे भी बन चुके हैं और खस्ते भी बन चुके हैं, नमकीन मठरी भी बन चुकी हैं, गोल गोल जो नमकीन मठरी बनती है वो भी बन चुकी हैं। और बस ये जो मीठे मट्ठे होते हैं वो चाशनी में पागने को रह गए हैं। ये भी इधर बूंदी रखी हुई है, ये इधर चाशनी जो है बनी रखी हुई है, तो ये चाशनी में पकेंगे अभी। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो देखिए गर्मियों में दिन बड़े हो गए हैं। शाम के अभी इस वक्त 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी धूप देखिए कितनी हो रही है। और यहाँ पर जो हमारी जेठानी नीलम दीदी वो भी आई और बैठी हुई हैं, और श्वेता दीदी की देखो दोनों लड़कियाँ। और जैसे ही मैं आई, मैं खड़ी हुई थी तो श्वेता दीदी की छोटी वाली लड़की जिसको भी खड़ा देख लेती ना उसकी गोद में आने को मचलती है। और पहले तो मेरी गोद में आ गई, फिर श्वेता दीदी को देख करके रोने लगी, फिर जब मैंने उनको दिया तो फिर मेरे पास आने को करने लगी। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा ये चाह क्या रही है, समझ में नहीं आ रहा। अभी मैंने इसको गोद में लिया तो फिर ये आपकी गोद में आने के लिए रोने लगी, अब आपको दे दिया तो मेरी गोद में आने के लिए रो रही है। फिर जैसे ही नीलम दीदी खड़ी होकर के अपने घर के लिए चलने लगी तो उनकी गोद में आने के लिए रोने लगी। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा ये इसका बाहर घूमने का मन है और मैं इसको बाहर नहीं लेके गई, तो इसलिए ये मेरी गोद से भी श्वेता दीदी की गोद में चली गई, फिर मेरी गोद में आ गई, और अब आप बाहर जा रही हो तो आप ही गोद में आने को मचल रही है। तो मैंने कहा आप ले जाओ, इसे बाहर घुमा के लेके आओ। बच्चे होते ही ऐसे हैं, उनका घर में कम बाहर मन ज़्यादा लगता है। तांशु भी जब छोटा था ना तो घर में बहुत ही कम रुकता था, बाहर ही भागने को कोशिश करता था ये। और अभी यहाँ पर ये भी आ गए हाथों से, तो अपना 2 दिन स्कूल कराए हैं। और
अब आ गए हैं और अब शादी तक यहीं पर रुकेंगे, शादी करके ही जाएंगे। और ये बैग लेकर के आए थे इतना बड़ा, तो मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कहा इतना बड़ा बैग क्यों लेकर के आए, मैंने इतना सामान तो मंगाया नहीं था, मैंने तो छोटा मोटा मेकअप का सामान मंगाया था, मुनमुन का एक जोड़ी सूट था वो लाना था आपको, तांशु की कुछ बुक्स वगैरह लेके आनी थी। तो मैं बोल रही थी मैंने इतना सारा सामान, मैंने कहा अपना जो आपका पीठ वाला बैग है उसे भी भर के लेके आए हो और ये वाला भी उठा लाए, मैंने कहा इतना सामान तो मैंने मंगाया नहीं। तो ये बोल रहे थे थोड़ा थोड़ा करके बहुत सामान हो गया था, फिर मेरे भी कपड़े थे तो फिर इसलिए इस बड़े बैग को भी मैं ले आया साथ में। और आज मम्मी जी, मुनमुन और तानुष के पापा इन तीनों का फास्ट है, तो मैं इनके लिए बना रही हूँ कुट्टू के आटे की पकौड़ी। सो वैसे तो जल्दी बन जाती लेकिन इनको आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो मैं इनके आने का वेट कर रही थी। मैं तानुष के पापा आ जाए तभी इकट्ठी बनाऊँ, क्योंकि फिर बनाऊँगी फिर इकट्ठा जो घोल के रख दूँ तो फिर वो जो घोल पानी छोड़ जाता है। मैंने कहा तभी तुरंत का तुरंत घोल के तभी बनाऊँगी मैं इन्हें। सो अभी ये आए हैं, बस हाथ मुँह धुले हैं, तो मैं फटाफट से बना रही हूँ कुट्टू के आटे की पकौड़ी। सो आप लोग भी आ जाइए खाने। और कुट्टू के आटे की पकौड़ी भाई मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मेरा फास्ट हो या ना हो तो मुझे खाना बहुत पसंद है, तो एक दो मैं भी चख लूँगी। और आप में से किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और रात का खाना मौसी जी ने सभी के लिए जो है हलवाई से बनवा लिया, पूरे परिवार के लिए, क्योंकि हलवाई लगा ही हुआ था, अपने लिए खाना बना ही रहे थे हलवाई, तो मौसी जी ने फिर पूरे परिवार के लिए खाना यहीं बनवा लिया है, सब्जी पूरी। तो यहाँ पर हम सभी लोग जो है खाना खा रहे हैं। सो आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स मेरी देवर की शादी का खाना खाने। और आज अष्टमी है तो घर में कुछ लोगों का फास्ट भी है, जैसे हमारे घर में 3 लोगों का फास्ट है, मौसी के घर में भी मौसी रेनू का फास्ट है और भी कुछ लोगों का फास्ट है, तो ज़्यादा खाने वाले लोग हैं नहीं। और हमारी बुआ जी हंसी मजाक करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है भाई, शादी में असली रौनक तो बुआ जी से ही आती है। तो अभी देखिए कैसे मस्ती सूझ रही है बुआ जी को। मुनमुन वीडियो बना रही थी तो उससे कह रही थी कि अभी मत बना वीडियो, ऐसे बना, अभी मैं पत्तल जो अपने सिर पे रखूँगी और सबको बोलूँगी आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ खाना खा लो। तो इस तरीके से यहाँ पर बुआ का मस्ती मजाक चल रहा था। सच में हमारे घर में असली रौनक तो बुआ जी के आने से ही होती है, बुआ जी ना हो तो हर फंक्शन उनके बिना तो अधूरा ही है। ये नवमी वाले दिन की वीडियो, तो आप सभी को राम नवमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर चल रही है मेरी और मम्मी जी की पूजा पाठ। और यहाँ मेरी ससुराल में नवमी की पूजा में अग्यारी के चारों ओर 9 जोड़े रखे जाते हैं पूड़ियों के, उनमें से भोग लगाया जाता है और इन्हें हमारे यहाँ खूंट बोला जाता है। और फिर चढ़ा करके ये 9 जोड़े जो हैं बांट दिए जाएंगे सभी में, और एक जोड़ा जो है रख लिया जाएगा, एक जोड़ा मैया पे चढ़ाया जाएगा, बाकी जो 8 जोड़े होंगे वो मैया मतलब सभी को बांट दिए जाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं पूजा पाठ करके मंदिर, जल चढ़ा करके आते हैं, फिर जो मुझे कन्याएं करनी है। और यहाँ पर मैंने कन्याएं इकट्ठी कर ली, तो अभी पूरी 9 कन्याएं तो नहीं हुई हैं, लेकिन जो है धीरे धीरे पूरी 9 कन्याएं हो गई थी। तो जैसे जैसे आती गई कन्याएं मैं वैसे वैसे पूछती गई हूँ। सबके मैंने जो है पैर धुले, पैर धुल के उनके पोंछे टीका लगा करके फिर मैंने उनको बिस्किट के पैकेट दिए थे, क्योंकि भाई पैसे अगर दो तो बच्चे उल्टी सीधी चीज़ें खरीदते, तो मैंने कहा एक बिस्किट के पैकेट दे देती हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। और इस बार मैं कन्या अकेले ही पूछ रही हूँ, क्योंकि वैसे तो हर बार तांशु के पापा होते हैं साथ में, उनके साथ मिल कर के पूछती हूँ, लेकिन भाई अभी वो बिज़ी है, शादी के भागा दौड़ी में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, तो इसलिए फिर मैंने उनसे कुछ कहा ही नहीं, मैं अकेले ही जो है मैंने कहा पूछ दे रही हूँ। वो फालतू में उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं है, शादी के काम में भागा दौड़ी में लगे हैं, कभी इधर से कभी उधर से, ऐसे ही चल रहा है। आप देख ही रहे होंगे वीडियो में लोगों का आना जाना बना हुआ है, और इसीलिए मैंने कन्याओं को फर्श पे जो है नहीं बिठाया, नीचे फर्श पे बिछा करके नहीं बिठाया है, यहीं सोफे पर ही बिठा दिया मैंने। और ये हमारी प्यारी सी सबसे छोटी सी कन्या, देखो सबसे बाद में आई है, तो मैंने इसके जब पैर धुले और टीका लगा रही थी तो उसको लगा कोई खाने की चीज़ है, तो मुंह खोलने लग रही थी।
बहुत ही प्यारी है ये, सभी की गोद में आ जाती है, बस इसको गोद में लेके घुमाते रहो, बैठो मत। और यहाँ पर ये देखिए डेकोरेशन चल रही है, खेत में टेंट वगैरह लगा हुआ है। अभी पूरी डेकोरेशन नहीं हुई है, थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की की गई है। डीजे वगैरह ये लगा हुआ है, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, मौसी ब्रजेश भैया बच्चे वगैरह सब बैठे हैं यहाँ पर। और हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है। अभी आधी अधूरी डेकोरेशन इसलिए हुई है क्योंकि अभी ना शाम को ये पूरे गांव की दावत होगी, और उसके बाद ये पूरे गांव की दावत हो जाएगी, उसके बाद ही जो है डेकोरेशन होगी, क्योंकि लगन का कार्यक्रम तो वही रात के 12-1 बजे से पहले नहीं हो पाएगा। तो जब पूरे गांव की दावत हो जाएगी उसके बाद ही जो अच्छे से डेकोरेशन होगी।